एग्जाम्स तुम्हारे पास आ गए हैं और टेंशन हो रही है कि भैया पढ़ाई भी कुछ नहीं करें, क्वेश्चन कैसे लगेंगे, कैसे अच्छा स्कोर आएगा। देखो तुम्हारी कंप्लीट साइंस की टेंशन मैं दूर करने वाला हूं। तुम्हें हर एक तरीके के सवाल दे दूंगा जहां से तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हो, चाहे तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो। अगर जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ साइंस से लिए, अगर वो सारे कर लेते हो तो तुम्हारे दोनों के अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे सारे तरीके के क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या होगा। भैया किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देने वाले हो। कंप्लीट सिलेबस नहीं दे रहा हूं मैं, अभी मान के चल रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये 3 से 4 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मान के चल रहा हूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट मान के चल रहा हूं, और दूसरा फिजिक्स की बात करें तो लाइट एंड ह्यूमन आई मान के चल रहा हूं, और बायो में एकमात्र चैप्टर है लाइव प्रोसेस। तो ये टोटल 5 चैप्टर मैं आपके मान के चल रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे चैप्टर के और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बता दूंगा। तो एक एक करके बात करते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दिख जाएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस अभी दिख रहे हैं, अगर इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो फटाफट से मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। टेलीग्राम में विद सॉल्यूशन में इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो मेक श्योर फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर सॉल्यूशन भी चाहिए। नहीं अगर तुम्हें ये लगता है भैया मुझे खुद से इसको सॉल्व करना है, तब भी इसकी पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको एमसीक्यूज भी मैंने दे रखे हैं हर एक तरीके के। फैमिली ऑफ साल्ट पे आपसे सवाल पूछा ही जाता है। दूसरा आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंजाइम के ऊपर आपकी कौन सी भाई हमारे पेट में स्टक में कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस होती है, क्या होता है, वो सब कुछ एक क्वेश्चन वहां पर दिया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपकी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग के ऊपर है, वहां पर भी एक एमसीक्यूज दिया गया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी का 1-2 सवाल आपको मिल जाएगा बाई इन केस, तो वो भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी पूछी जा रही होगी। एसिड बेस के ऊपर कुछ यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, तो हर एक तरीके के आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर डीकंपोजिशन ऑफ वाटर करते हैं तो कितना मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। या फिर देखो इसमें 2 तरीके के सवाल बन जाते हैं, या तो मास के ऊपर बन जाता है या तो पूछा जाता है कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं। तो मोल या मास में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरीके के सवाल आपको मैं करा दूंगा, सॉल्यूशन डाल दूंगा उनके। तो यहाँ पर एक तरीके का एमसीक्यू ये प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ नाइट्रिक एसिड वाला ये इंपॉर्टेंट है कि सारे एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल अभी एक ऐसी एसिड है जो हाइड्रोजन गैस ना प्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, H2O प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि हमारी नाइट्रिक एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। यहाँ रिड्यूसिंग बोला गया, गलत बोला गया। तो ये एक एक करके इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब देखो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बट कभी कभी हो सकता है तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर हो कि भैया क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक मिल सकती है मुझे जिससे कंप्लीट मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूं ये चैप्टर की, तो मेरे कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं एजुकार्ड पब्लिकेशन की वन शॉट बुक। ये बुक किसने लिख रखी है, तुम्हारे प्रशांत भैया, जानते ही हो इनको। अब इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज क्या मिलने वाला, देखो हर एक चैप्टर के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर एक एग्जाम के लिए। साथ ही साथ हर एक तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें प्रॉब्लम करनी ही नहीं। तो बेस्ट अगर मैं प्रैक्टिस के लिए अगर सबसे बेस्ट बुक तुम्हें बताऊं तो वन शॉट बुक तुम्हें मिल जाएगी एजुकार्ड पब्लिकेशन की। तो फटाफट से इसको जाओ परचेज कर लो, मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। और अभी तुम्हारे लिए स्पेशली सबसे ज्यादा ऑफर इस पे चल रहा है, अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। तो जितना जल्दी तुम इसको परचेज कर लेते हो तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल होने वाला है। आगे बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर फटाफट से देख लो। और भी सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने दिखा दिए। तो ये सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल तुम्हें कर लेने। अब फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्कोर तुम लाना चाहते हो और तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि वो चीजें फिर आगे देख के मैं कितनी और मदद कर सकता हूं तुम्हारी वो भी मैं चेक करूं। और इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों तक भी प्लीज, दोस्तों जितने भी दोस्त हो तुम्हारे सब तक शेयर कर दो। एक बार बिलीव दे के देखो कि भैया हम चीजें आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हम पूरे क्लास 10th को यार अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन में कराऊंगा। कंप्लीट चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट तैयारी मैं करा के तुमको दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।